करते हैं। चूंकि मुल्क के अंदर कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी सतह पर तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके बावजूद भी अदालत से एक बार फिर कहीं ना कहीं फटकार लगी मरकजी सरकार को, जो इस वक्त की पॉलिसी है उसे लेकर। वैक्सीन का मौजूदा निजाम 16 जनवरी 2020 से जिसका आगाज हुआ था, जिस पर अदालत उज़्मा ने 4.5 महीनों बाद एक बार फिर सवाल उठाए हैं और हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम लाने पर जोर दिया है। अगर कहीं पर महसूस होता है कोई कमी है तो हुकूमत उसमें तरमीम कर सकती है, गुंजाइश है। मुल्क में वैक्सीन की दो कीमतें क्यों? अदालत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछा गया है और हुकूमत ने दोबारा जामे पॉलिसी बनाने की हिकमत अमली तैयार करने के वाले से प्लान तरतीब दिया है और जल्द एक नई पॉलिसी के साथ सरकार आएगी। बल्कि अदालत के सामने 2 हफ्तों के अंदर जवाब रखा जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे, उनकी तरफ से अदालत के सामने एक बार फिर वजाहतन ये बात रखी गई है। इस साल के आखिर तक 18 साल यानी मुल्क के हर एक फर्द को इंजेक्शन लगे सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन कल जब बात हो रही थी तो काफी चीजें खुलकर सामने आई कि सरकार जिस पॉलिसी पर गामजन है, क्या यह मुमकिन है कि दिसंबर के आखिर तक हर फर्द को वैक्सीन लगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस ऐप के जरिए से यानी जिस कोविन ऐप के जरिए से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चलाया जा रहा है, कल बड़ा सवाल यह था कि क्या नाखवानदा अफराद के लिए वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है और उनकी रजिस्ट्रेशन को कौन कैसे मुकम्मल करे? इस पर हुकूमत के पास क्या कुछ पॉलिसी है? इस पर भी सवाल था। अब इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर के जाविये से आप देखिए तो पता लगेगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जिस मामले पर सोमो मोटो ले रहा है, उसका कितना असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, क्योंकि बातें बहुत बड़ी हैं। काम कितना है थोड़ी देर में आपको जरूर बताएंगे। जी।